नमस्कार साथियों, बैरागी की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आप हर बार से थोड़ा कुछ अलग हटकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आपसे मुखातिब हूँ और एक ऐसे हस्ती के साथ हम आज बैठे हैं जिन्हें आप देखकर ये महसूस नहीं कर सकते कि इनके नाम पर इतने कीर्तिमान अर्जित हैं। नौशाद साहब ने एक बार कहा था कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के फसाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। तो ये अपने घर का खजाना है और ये अक्सर कहा जाता है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। घर के लोगों की कद्र कोई नहीं करता। आप मुखातिब हैं श्री सोहन सिंह बामनिया से। पेशे से रेलवे के कर्मचारी हैं, लेकिन इनके नाम की जो उपलब्धियां हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये व्यक्ति हमारे रतलाम में ही हैं। और रतलाम में रहते हुए इस व्यक्ति ने इतनी सफलताएं अर्जित की है जिन्हें हम सुनकर भी रोमांचित हो रहे हैं और आप सुनकर भी गर्व करेंगे। आप एथलेटिक्स हैं और बचपन से ही आपने रनिंग में अपना करियर शुरू किया और आज सोहन सिंह बामनिया देश के उन प्रख्यात खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके नाम 20 से अधिक गोल्ड मेडल हैं और 10 से अधिक ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल हैं। तो इतने सारे मेडल के साथ दो दो एकलव्य अवार्ड जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है जो अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं। तो इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इतनी उपलब्धियों वाला खिलाड़ी और बिल्कुल सादगी से जीवन व्यतीत करने वाला खिलाड़ी आखिर एक सफल खिलाड़ी कैसे बना, हम आज इनसे सिर्फ इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इनके जीवन के में एक धावक बनने की शुरुआत कैसे हुई और इस मुकाम तक वे कैसे पहुंचे। तो सोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप मूलतः हैं कहाँ के? मैं मूलतः ग्राम वागलावाट, पोस्ट रोटला, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो झाबुआ में ही आपका जन्म हुआ? हाँ जी। और झाबुआ में ही शिक्षा हुई, पढ़ाई आपकी कहाँ पर हुई? धार में हुई सर। 5वीं तक तो झाबुआ में हुई, गांव में। इसके बाद 5वीं के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण सेंटर जो हॉस्टल है उसी में आ गए थे धार में। वहाँ से फिर शुरू करी थी। तो ये आपका धावक बनने की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको रुचि जागृत हुई कि अब दौड़ा जाए या ऐसा कुछ खेल से तो जुड़ा? गांव में तो दौड़ते ही थे कि खेल, कोई सा भी खेल खेलते थे तो उसमें जो हमारा सर है उनको पता था कि ये अच्छा दौड़ेगा, तो उसने मेरा जो खेल, जो प्रतिभा के लिए सिलेक्ट के लिए, जो चयन के लिए हमको लेके गए धार। पहले तो जिले में ले गए, जिले से फिर सिलेक्ट हुए, इसके बाद हमको फिर धार ले गए जो एसपीडीए के लिए सिलेक्ट करना था। तो वहाँ से फिर आगे बढ़ने की क्रम कैसे शुरू हुआ? मतलब जो अपना स्टेट लेवल की इवेंट है, जो सर हमारा जो भारतीय खेल प्राधिकरण हॉस्टल जो उसमें सिलेक्ट हुआ, इस पर स्कूल की तरफ से ले जाते थे जिले में खेलने के लिए। हाँ हाँ। तो उसमें फिर जैसे जैसे पोजीशन आई इस हिसाब से आगे लेते गए। और फिर नेशनल लेवल पर कैसे पहुँचे? नेशनल पहले स्टेट गए, स्टेट में पोजीशन आई फर्स्ट, 800 में फर्स्ट और 1500 में भी फर्स्ट आते थे। इस पहला स्टेट मेरा भिलाई में था, ओपन स्टेट, जिसमें मैं 800 मीटर में भी फर्स्ट आया और 1500 मीटर में भी फर्स्ट आया था। इसके बाद हैदराबाद में हुई थी मैं। हैदराबाद में जो 1500 मीटर मीट हुई थी उसमें मैंने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, वो आज भी मेरे नाम पे है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने मेडल अभी तक आपने इसमें जीते? सर मैंने नेशनल लेवल पर टोटल 28 गोल्ड मेडल है, 22 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल है और 3 रिकॉर्ड है अभी। आपने दौड़ने की शुरुआत कितनी उम्र से की थी? 9 साल से। 9 साल से 9 आप साल दौड़ का रहे था हैं? तभी शुरू। जी 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 जी। और इस वक्त आपकी क्या उम्र होगी? अभी 44 चल रही है। 44। यानी इतने जितने आपकी उम्र है उससे अधिक आपके मुझे मेडल नज़र आ रहे हैं जी। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? मतलब मैं तो अपने मेहनत करता था सर, और कुछ नहीं था। कितनी कितनी प्रैक्टिस किया करते? प्रैक्टिस हमारे डेली मतलब सुबह शाम होती थी। जैसे सोमवार के दिन 1-1.5 घंटा करीब
कंटिन्यू चलते थे रनिंग 1.5 घंटा। फिर शाम को फिर रेपिटेशन वर्क होता था, वो अलग एक वर्क होता शाम के टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके डेली जैसे हर दिन का अलग अलग वर्क होता है। जैसे मंगलवार के दिन रहता है, सुबह हमारा जिम होता था, सुबह जिम होता था, फिर शाम के टाइम फिर एबीसी ड्रिल होती थी। और फिर ऐसे करके फिर बुधवार के दिन हमारा कम से कम 20 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग होती थी। पर किलोमीटर 4 मिनट पर मिनट के हिसाब से चलते थे। तो 20 किलोमीटर जाना भी, फिर उस देर से वापस आना है सर। खेल में ये कहा जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, दौड़ना है तो आपको अच्छे शूज चाहिए, हाँ अच्छा ट्रैक चाहिए, तो ये कुछ तो आपको मिला ही नहीं होगा। हाँ, वो तो कुछ नहीं मिला, वो तो रोड रोड पे ही करते थे। बारिश में पानी भर जाता था हर ग्राउंड में, तो और कहीं ट्रैक भी नहीं रहता था उसी कोई में। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई संस्था ऐसी आगे आई जिसने कहा हो कि हम सोहन सिंह को हम स्पॉन्सर करते हैं, नहीं, ये ऐसा इन्हें हम, कुछ नहीं हुआ। यानी अपना, आपने जो कुछ किया अपने बूते पर ही किया, हाँ, आपने और उससे जो किया। सुविधाएं थी उन्हीं में किया, हाँ, जो सुविधा वो देते थे हॉस्टल और हमारी, उससे किया हुआ। उससे किया। जी। तो ये कमी आपको खलती तो होगी कि कमी तो फैलती है, जब अच्छा आगे करना है तो फिर फैसिलिटी तो चाहिए, क्योंकि बाहर जो प्लेयर आते हैं उनको पूरी फैसिलिटी रहती है तो वो और अच्छा करते हैं। एक बार मेरे 1 सेकंड के लिए जकार्ता के लिए भी हुआ था, पर 1 सेकंड पीछे रह गए तो नहीं हुआ उसमें। कोई नेशनल लेवल का ऐसा इवेंट रहा जिसमें आपको लगा हो कि मैं कहीं चूक गया या थोड़ा और मेहनत कर लेता, नहीं, इस ऐसा तरह नहीं, का कोई? क्योंकि वहाँ रेस में कभी मेरे बाद ही इंडिया में टाइमिंग में सुधार ही मेरे स्टार्ट से ही हुआ। नहीं तो 2 मिनट में 800 फास्ट आता था। मैं पहले बार दौड़ा तो 1:53 1:55 की दौड़ गया था 800 मीटर। क्या बात तभी तो मेरी रेस देखने के लिए इंडिया में पहले, मतलब सोहन की रेस है तो पहले वहाँ देखने के लिए सारे टीम, मतलब हर स्टेट के खिलाड़ी आ जाते थे। है, वाह फिर सोहन की रेस शुरू होने वाली 800 और 1500, वाह वाह उसको वाह, देखने के लिए पहले वो आते थे। क्या बात है। क्योंकि रेस ऐसी जाती थी, मैं हमेशा मुस्कुराते हुए जाता था रोड, कि रेस में कभी वो नहीं, दुखी नहीं रहता था। हाँ हाँ, मेरे सीनियर भी बहुत थे, लेकिन मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता था। अब बेंगलोर के अंदर स्कूल नेशनल हुआ, इसमें अभी आईजी लेवल पे अभी अपने है, राम प्रताप पटेल करके है, पुलिस में है, जो वहाँ पे एनआईएस कर रहे थे। और वहाँ पे हमारे 7 जने बैठे थे, सातों टॉप के इंडिया के प्लेयर थे। उसमें मैं जूनियर लग रहा था सबसे। हम खाना खा, इंडिया गेम से गए वहाँ पे बेंगलोर, वहाँ पे खाना खा रहे थे, साथ में बात कर रहे कि भैया 2:30 बजे बाद अपना इवेंट है, कौन जीतेगा कोई कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा पहला इवेंट था सीनियर में। और उधर फिर जो राम प्रताप पटेल आए, बोले कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट आते हो तो मैं आपको एमपी पुलिस में इंस्पेक्टर पे पोस्ट पे ले लूँगा, ऐसे बोला था वहाँ पे। तब जबकि स्पोर्ट कोटा अपने एमपी में नहीं था। तो फिर वहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद हॉस्टल में गए, रूम पे गए, रेस्ट किया, फिर 4 बजे बाद ग्राउंड में आए। आधा घंटे, 1 घंटे पहले ग्राउंड में आते, फिर आधा घंटा पहले ग्राउंड के अंदर जहाँ रेस होती वहाँ पे जाते। इसके बाद वार्म अप करते आधा घंटा पहले, फिर उसकी तैयारी करते हैं। तो उसमें दौड़ा, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड बना दिया स्कूल 1:55 का। वाह जबकि मैं जूनियर था और सीनियर जो थे अच्छे टॉपर, उनको भी हरा दिया। वाह वाह वाह, तो ऐसा होता है, बस मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं कंपटीशन में कभी डरता नहीं था, अपने विल पावर से अपने उससे दौड़ता था। अच्छा, जी। जो आपको सफलता मिली उसके पहले और जी। सफलता मिलने के बाद हम्म। क्या अंतर आया, लोगों के व्यवहार में क्या अंतर आया? मैं तो क्या, मतलब गेम में सफलता ही, मिलने के बाद भी लोग वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं कि ठीक है सामान्य व्यक्ति है? या नहीं कोई नहीं, ऐसा बाहर ऐसे मिलते थे, अच्छा प्रैक्टिस करो, कैसे करते हो, फिर वो मेरे से पूछने आते थे कि आप किस हाँ तरह प्रैक्टिस करते हैं, कब क्या क्या करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, वो सब बताते, पूछते हैं तो फिर बताता मैं जैसे। हाँ हाँ हाँ, मतलब इसके बाद लोगों की ओर से जो सम्मान, समाज की ओर से सम्मान मिलना चाहिए, वो मेरे समाज ख्याल में तो ऐसा इतना नहीं जानते मिला, नहीं थे तो नहीं मिला कुछ नहीं से। मिला सम्मान। दूसरी संस्थाओं ने किसी ने सम्मानित किया हो ऐसा हम्म। नहीं हुआ। एक एक महत्वपूर्ण ये बात है कि आपने जो पदक जीते हैं, हम हम्म। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कब कब कौन से पदक आपने जीते हैं, ताकि इतनी लंबी फहरिस्त है आपकी तो हम्म। लोगों के सामने तक भी पहुँचे जी। कि कब कब आपने पदक जीते हैं। पहला मेरा नेशनल था 93 में, जिसमें मैंने 20 साल का रिकॉर्ड बनाया। वो अच्छा, आज भी मेरे नाम पे ही है सर। 4 मिनट 03 सेकंड में मैंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, हाँ वो हाँ, आज भी मेरे नाम पे है नेशनल लेवल पे। वाह
ऐसे करके कंटिन्यू मेरा नेशनल 93 से लेकर कंटिन्यू मेरा मतलब 800-1500 में हर स्टेट हर मीट में मैं जीता, कभी हारा ही नहीं। एक में फर्स्ट, दोनों में फर्स्ट आता था। हाँ। कभी ऐसे कुछ खिलाड़ी चैलेंज भी करते थे मेरे को कि इस बार मैं हराऊंगा, या मेरे साथ का ही था वो, चैलेंज करता था। मेरे को ठीक है, आप जो भी होगा टूर्नामेंट में ही देखेंगे। मैं कुछ नहीं बोलता था, वो लोग बोलते थे। मेरे को मेरी मेहनत पे ही मैं ध्यान देता हूँ, जो मेहनत की वो जीतेगा सर। वो मेरे स्टेप पे चल नहीं पाता था, जबकि उसकी हाइट मेरे से और लंबी थी। तो मैं जब रेस भागता था तो मेरी स्टेप इतनी खुलती थी, तो वो मेरे स्टेप पे चल नहीं पाता था, तो उसको फिर अपने हिसाब से चलना पड़ता था। जब मेरे आगे कोई चलता है तो उसके पैर टकराते थे, जो पैर टकराते थे तो समझ कि वो मतलब डाउन हो रहा है, तो फिर अच्छा। अपनी रेस लेके जाता वाह। ऐसा। और इसके अलावा कौन सा? ऐसे करके मैं 94 में भी आईटीसी में दिल्ली में भी हुआ था, उसमें भी 800 मीटर में मैं 1:58 की रेस जीती थी, और उसमें भी मैं जीता था, फर्स्ट आया था। ऐसे 1500 में कंटिन्यू होता रहता था। फिर 94 में फिर उसी में मास्टर मीट हुई थी, जैसे फॉरेनर मास्टर मीट में विदेश मतलब 8 देश के भी आए थे। अच्छा। उसमें मैं थर्ड आया था। अच्छा। 1500 मीटर में 3 मिनट 58 सेकंड की रेस लगाई थी, जूनियर लेवल के होते थे। 8 देश के आए थे खिलाड़ी उसमें। जैसे करके 94 में जब लुधियाना में एक हुई थी, वो भी मास्टर मीट, तो वहाँ पे मैं फोर्थ आया था, 3 मिनट 55 सेकंड, जिसमें वो बहादुर प्रसाद करके एक प्लेयर थे ओलंपियन, उसके साथ रेस भागे। तब तो मैं उनके सामने तो बहुत 8-10 साल छोटा था, वो तो बड़े थे। फिर ऐसे करके हरियाणा में एक स्कूल नेशनल हुआ था, उसमें मैं 800 मीटर भागा था 1 मिनट 55 सेकंड में। अच्छा। फर्स्ट आया था, जबकि वो बारिश हो गई थी, पूरा रातों रात ग्राउंड भी चेंज करना पड़ा उनको, फिर ऐसे ग्रास में दौड़ना पड़ा। तो ऐसे करके कंटिन्यू मैंने किया है। और इसके अलावा कौन सी इवेंट्स फिर प्रमुख रही? फिर इसके बाद ओपन नेशनल भोपाल में हुई थी सर। भोपाल में हुई थी, उसमें भी 3 देश के आए थे प्लेयर। एक दिन के अंदर 3 बार में रेस भागा। अच्छा। और तीनों में फर्स्ट आया था, 800 में भी और 1500 में। ओके, हिट्स होती है, सेमीफाइनल होती, फिर फाइनल। हर आधा घंटे बाद हिट, फिर सेमीफाइनल होती आधा घंटे के बाद, इस तरह होती। तो एक इसमें कंटिन्यूस जी। फिर 95 में ओपन नेशनल हुआ था, मास्टर मीट मटियाला में। उसमें भी मास्टर मीट एक प्राइवेट होती है, मतलब बाहर से बुलवाते हैं, 3 मिनट उसमें करते हैं। तो उसमें भी फर्स्ट आया था सर, 1:55 सेकंड में। अच्छा जी। फिर 96 में मास्टर मीट दिल्ली हुई थी, उसमें 1500 मीटर में मैं फर्स्ट आया था सर, 3 मिनट 58 सेकंड में। जी। फिर इसके बाद फिर 96 में ओपन नेशनल जालंधर हुआ था, उसमें मैं सेकंड आया था, 4 मिनट 2 सेकंड में। जी। फिर इंटर जोन मीट हुई थी दिल्ली में, आईटीसी मीट बोलते हैं उसमें मैं 1500 मीटर में सेकंड आया था, 4 मिनट 2 सेकंड में। और 800 मीटर में थर्ड आया था सर। जी। ऐसे करके तो ये जो आपकी इतनी सारी इवेंट्स रही है और सब दूर आपने हिस्सा लिया जी, तो आपको कहीं से कोई सहयोग मिला? कुछ नहीं सहयोग, हम तो ऐसे ट्रेन में ऐसे बैठे बैठे जाते थे, गेट पे वहाँ बैठ जाते थे, कोई टिकट सीट भी नहीं मिलती थी, ऐसे बैठे हुए जाते थे। हमारा एक मकसद था कि नौकरी करेंगे तो इस रेलवे में ही करेंगे। अच्छा। कम से कम सीट तो आज ऐसे बैठ के जा रहे थे, ऐसा एक मकसद था सर मेरा। तो खैर आपका सपना तो पूरा हो गया है। हाँ जी। अब आपकी क्या योजना है अब इसमें क्या, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी दे। अभी भी हम खेलते भी, अभी भी भाग लेता हूँ मैं। रेलवे टूर्नामेंट होती है, उसमें मैंने अभी पिछली बार थर्ड आया था हम लोग रिले में। अच्छा। महालक्ष्मी परेल में हुआ था। जी सर। पर उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, और नए जो बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का अगर मिले तो हम फिर अच्छा करें, और उसके लिए थोड़ा टाइम मिलेगा तो उनको भी अच्छा करें। बिल्कुल। क्योंकि वो बच्चे नए दौड़ दौड़ करते हैं, उसके भी ज्यादा दौड़ने से भी वो नहीं होता है, उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता। बिल्कुल। टेक्निकल प्रैक्टिस कराओ, कम कराओ, लेकिन अच्छा कराओ। तो ऐसा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ये कि जो खेल सुविधाएं अभी मिल रही है, हाँ जी, है ना, उन खेल सुविधाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं कि पर्याप्त है, बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए सर। खेल सुविधा तो अपने यहाँ खिलाड़ी तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रैक चाहिए सर। जबकि अपना ये स्टेडियम है, अपना ये कौन सा रेलवे पोलो ग्राउंड है, अगर वहाँ पे एक ट्रैक बन जाता है, सिंथेटिक ट्रैक बन जाता है, अपने यहाँ के बहुत अच्छा कर सकते हैं।
मेन सिटी के अंदर है और इतना अच्छा ग्राउंड और स्टेडियम बना हुआ है। अगर ट्रैक बन जाता है, सिंडर भी ट्रैक बन जाता है तो अच्छा, सिंथेटिक तो दूर की बात है, सिंडर बन जाए तो और अच्छे प्लेयर बन सकते हैं सर। तो सोहन सिंह जी, आपकी और उपलब्धियां, आपके और उसको लेकर हम अगले आपसे आगे बातचीत करेंगे। जी और जी। निश्चित रूप से हम ये जानना चाहेंगे आगे की आपकी चर्चाओं में कि हम नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। तो साथियों, सोहन सिंह जी बामनिया आज हमारे साथ थे, बैरागी की बातें चैनल में आपसे जुड़े हुए थे। और अभी आपने देखा कि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना प्रतिभावान खिलाड़ी, इतना सफल खिलाड़ी किस तरह गुमनाम जिंदगी जी रहा है, चुपचाप अपना साधना कर रहा है, अपने खेल से जुड़ा हुआ है। सोहन सिंह बामनिया अकेले नहीं होंगे। और ऐसे सोहन सिंह बामनिया कोई अकेले नहीं है, ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जो हमारे बीच हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें पहचानते नहीं, जिनकी उपलब्धियों के बारे में हमें पता नहीं। तो हम इन खिलाड़ियों को दोष दें, अपनी व्यवस्था को दोष दें, या अपने आप को दोष दें कि हम इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप भी सोचिएगा, हम भी सोचते हैं। और अगली बातचीत में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।